दोस्तों ड्रामा सीरियल बच्चों की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में जब से बच्चों को इस बात का पता चला है कि भाई हमारी जब बुशरा ने दुर्दाना की शादी जवाद के साथ करवाई है तो उसके बाद बच्चों से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और घर के अंदर आती और आकर तमाशा खड़ा करना शुरू कर देती है। आकर अपनी अम्मा जी के सामने जब वो सबूत रखना शुरू कर देती है, अम्मा जी को A to Z कहानियाँ बता देती कि भाई बुशरा ने ये सब कुछ की है, आपकी लाडली ने जो वो मेरी इज़्ज़त को बर्बाद की है। जब ये बातें यहाँ पर अम्मा जी सुनती है तो ये बच्चों को समझाने की कोशिश करती और कहती कि आप ऐसा का तमाशा खड़ा मत करें, अगर ये सब कुछ बहुओं ने सुन लिया तो फिर क्या होगा। तो बच्चों से बात सुनती तो इनकार कर देती और कहती कि अगर बहुओं ने सुन भी लिया तो क्या होगा, आपकी कौन सी बहुएं जो वो दूध की धुली हुई हैं, उनकी वो भी भाग कर आई हैं और उन्होंने जो अपनी मनमर्जी से शादियाँ की। आप जो बुशरा के गीत गा रही हैं ना, तो बुशरा के करतूत देखें, उससे वो तस्वीरें दिखाती है जो वो फुआद के साथ मिलती है। अम्मा जी जब वो तस्वीरें देखती है तो इस मामले पे बड़ी शॉक्ड हो जाती है और बच्चों अम्मा जी को जो मज़ीद भड़काने की कोशिश करेगी और कहेगी कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप इन बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देती तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अभी भी आपके पास वक्त है कि आप इन बातों के ऊपर तवज्जो दें। तो अम्मा जी जब ये बात सुनेगी तो ये फ़ौरन यहाँ पर बच्चों को चुप कराने की कोशिश करेगी और कहेगी कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ लेकिन आप किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा मत करें, मैं माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। लेकिन बच्चों इनकार कर देगी और कहेगी कि अगर बुशरा दोबारा से जो इसने मुलाकात की फुआद के साथ तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा, मैं जाकर जो वो भाइयों को बता दूंगी। तो यहाँ पर जो वो बुशरा के लिए मुश्किलात तो खड़ी हो चुकी हैं। जिस वक्त जब फुआद अपनी माँ के सामने जिक्र करता है तो आगे से माँ जो होती है ये इनकार कर देती है। माँ कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर जवाब भी मौजूद होता है। फुआद अपने घर वालों के सामने थोड़ा सा गुस्सा करता है, उनको कहता है कि आखिरकार मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से बात क्लियर करना चाहता हूँ कि बुशरा में किस चीज़ की एक कमी है, क्यों आप लोग मेरी शादी नहीं करवाना चाहते। जवाद इस मामले पे गुस्सा करता है, फुआद को कहता है कि फुआद मैं इस मौजू पे किसी किस्म की कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएँ। तो आगे से फुआद इनकार कर देता है और कहता है जवाद को कि नहीं चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हासूत में जब वो पूछ कर ही जाऊँगा कि आखिरकार वजह क्या है। लेकिन जहाँ पर जवाद और फुआद के बीच में तलख कलामी हो जाएगी तो फुआद फिर चुप हो जाएगा और गुस्से से यहाँ से चला जाएगा। लेकिन फुआद अपने घर वालों को हर सूरत में इनकार कर देगा, इनके सामने ये क्लियर बात करेगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर मेरी शादी ना हुई बुशरा के साथ तो मैं किसी और के बारे में शादी का सोच भी नहीं सकता। जो सिकंदर है ना, ये अब ऐसा अपनी माँ को एहसास दिलवाना शुरू कर चुका है। माँ को कहता है कि अगर मेरी सन्ना के साथ शादी ना हुई तो उसका क्या हाल होगा, वो मेरे बगैर तो मर जाएगी, मेरे बगैर तो नहीं रह पाएगी। तो ये बातें जब जहाँ पर माँ सुनती है तो माँ इस मामले पर बड़ी शॉक्ड हो जाती है और ये सिकंदर की तरफ देखती और कहती है कि क्या आप ऐसा की बातें क्यों कर रहे हैं। बुशरा से माँ नाराज़ होती है, बुशरा अपनी माँ को राज़ी करने की कोशिश करती है। माँ जी को कहती है कि माँ जी आखिरकार वजह क्या है, क्यों आप मुझसे नाराज़ हैं, कुछ मुझे बताएं तो सही। तो माँ जो होगी खोलकर इसे सब कुछ बता देगी और कहेगी कि इस वजह से मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो बुशरा अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी जैसा आप सोच रही हैं, जो बातें आपके दिमाग के अंदर चल रही हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो मोहब्बत करती हूँ, वो मेरे साथ मोहब्बत करता है, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। आगे से माँ इनकार कर देगी और कहेगी कि देखो जैसा तुम करने की कोशिश कर रही हो, ये जो कुछ तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है ऐसा इतनी आसानी के साथ नहीं हो सकता, बेहतर से ही होगा कि आप उसे हमेशा के लिए भूल ही जाएँ वरना आपके लिए नुकसान हो जाएगा। समझाने की कोशिश करेगी बुशरा अपनी माँ को और कहेगी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, वो मेरे साथ मोहब्बत करता है और मैं उसके साथ मोहब्बत करती हूँ। तो आगे से जो माँ होगी वो कहेगी कि बस तुम अपने ख़ानदान अपनी बहन के बारे में देखो कि तुम्हारी बहन को उन लोगों ने इनकार किया और तुम उनकी उम्मीद लगाकर बैठी हो, तो इसी वजह से बेहतर सी होगी इन चीज़ों को अपने दिल से निकाल दे। जो खाना लेकर आते हैं रुहेल और रुहेल की बेगम शमीम अपने लिए, तो बच्चों की नज़र उन खाने के ऊपर होती है। जैसे ही वो कमरे के अंदर लगाते हैं खुद खाने के लिए तो बच्चों पहुंच जाती है और आकर बैठ जाती है और खाना शुरू कर देती है। अब रुहेल वाले खोलकर बात नहीं करना चाहते, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों जो होती है ये और तरह कर सब कुछ समझना शुरू कर देती है और कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि ये आप लोगों ने मेरे लिए लेकर नहीं आए, पूरे ख़ानदान की लेकर आए हैं, मैंने उनको आवाज़ें दे दी हैं तो वो बहुत जल्दी आ जाएंगे, तो आप मिलकर बैठ कर
खाएंगे। रुहेल और शमीम जो है वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब इस बला से कैसे जान छुड़ाई जाएगी, कैसे उठकर जाएगी, क्योंकि इसने जब तक खाने का सफाया नहीं किया तो ये कभी भी इतनी आसानी के साथ जो वो इस जगह से उठकर नहीं जाएगी। तो इसी वजह से अब ये सब कुछ ख़त्म करेगी, इनका सफाया करेगी, इनको मुकम्मल तौर पर क्लियर करेगी और उसके बाद उठकर चली जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बुशरा और फुआद की जो शादी है से हो पाएगी या नहीं? लाजमी फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। शुक्रिया।